Hello dear student. In the previous class we have learned about some bricks pattern. उसमें हमने स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिक्स की फ्लोर पैटर्न हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसकी वॉल पैटर्न भी पढ़ी। वॉल पैटर्न के बाद हमने कौन सी पैटर्न पढ़ी थी? जाली पैटर्न, जाली वाली है वो, ओके। और उसके बाद ट्राइंगल, પછી उसके बाद कौन सी थी? कर्व शेप वाली, ऐसे। तो ये सभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। एंड स्पेशल आर्क के बारे में भी, स्पेशल जो थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या था वो? स्पेशल आर्क थी, उसमें उसका निकनेम क्या था? दूसरा नेम घूंघट वाली मेहरम, ओके। इन दिस लेक्चर उसके आगे हम देखते हैं क्या है। जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल। जागृति स्कूल में ये दोनों क्या कर रहे हैं? जो ब्रिक्स वगैरह है उसको डिज़ाइन करते हैं पैटर्न में, वो सभी काम करते हैं। That said that their grandfather used many different kind of bricks. Some of those are shown in this photo. उनके जो दादाजी थे वो कई सारे ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। उसमें से कुछ फोटो आपको अपने बुक में अच्छे से गिवन है, तो आप उसमें देख सकते हो। Which of these bricks have curved bricks? तो आप उसमें दो ब्रिक्स ऐसे देख सकते हो, 1 और 2, जिसमें कर्व्ड ब्रिक्स यानी इस तरह से कुछ शेप होगा, एंगल नहीं होगा पर इस तरह से शेप हो जाएगा, ओके। तो ऐसी आपको दो ब्रिक्स दिख रही है, ओके। इस टाइप की दो, इसको क्या कहते हैं हम? कर्व्ड। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, इस तरह से शेप में होते हैं, राउंड शेप होता है ना, उस तरह से क्या होता है, उसे हम कर्व्ड शेप कहते हैं। करो तो कर्व्ड ब्रिक आपको कितनी दिख रही है? दोनों ऊपर है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि 2, ओके। ब्रिक्स 1 एंड ब्रिक्स 2 जो सीक्वेंस में है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स। अब जो फोटो गिवन है आप में, उसमें लॉन्गेस्ट ब्रिक्स है इस तरह से कुछ, सबसे बड़ी ब्रिक्स। तो उसमें आप कितने फेस देख रहे हो? तो आप देख सकते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फेस नहीं दिख रहे, 1 और 2, ओके। तो टोटल 2 फेस ही हमें दिख रहे हैं। इस तरह से हमें उसका फोटो गिवन है कि हमको उसको 2 ही फेस दिख रहे हैं। इज देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन 6 फेसिस? अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रिक्स हो उसका मैक्सिमम कितने फेस होते हैं? 6 फेस ही होते हैं। इस तरह से मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। ये ब्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम कितने, कोई भी परफेक्ट ब्रिक्स होती है उसको मैक्सिमम 6 ब्रिक्स होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, ओके। एंड ये सामने वाला हो जाएगा 5 एंड पीछे वाला 6, ओके। तो टोटल 6 फेसिस होते हैं। नॉर्मल ब्रिक्स में इतने ही होते हैं। अगर कोई ब्रिक्स है उसे हम जो उसकी भट्टी होती है उसमें बनाते हैं और अच्छी नहीं बनती, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाती है, वो हो जाती है, तो उसमें 6 से ज़्यादा फेसिस हो सकते हैं, पर नॉर्मली कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पर आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नॉर्मली 6 फेस से ज़्यादा नहीं होते, पर कोई भी ब्रिक्स हो, आपको ये फोटो में एक ब्रिक्स ऐसी गिवन है जिसकी जो टूटी हुई है, उसमें कई सारे फेसिस हो रहे हैं। तो यस, ओके।
ऐसी कोई भी ब्रिक्स आपको पॉसिबली नहीं दिखने को मिलेगी। नॉर्मली ऐसे ही ब्रिक्स होते हैं सभी जगह, पर अगर ब्रिक्स को तोड़ दिया जाए या टूट जाए तो उसका शेप इस तरह से कुछ बिगड़ जाएगा। ओके, कोई भी ऐसा शेप हो जाएगा, तो वो हो सकता है 6 से ज़्यादा फेसिस। क्लियर? अब यहाँ पर हमें कुछ फाइंड करने को कहा गया है कि फाइंड आउट द सम ऑफ ब्रिक्स। हमें कुछ यहाँ पर फाइंड करना है। उस ब्रिक से, उसमें से हमें कितने फेसेस है वो फाइंड करना है। टेक 1 ब्रिक ऑफ मेजर इट। कोई भी 1 ब्रिक्स आप ले सकते हो और उसको मेजर करना है। तो सपोज हमने ये ब्रिक्स ले ली। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो डस्टर है उसका शेप कैसा है, ब्रिक्स के जैसा ही है। ओके, तो इसको हमें मेजर करना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर गिवन है हाउ लॉन्ग इज इट। तो लॉन्ग यानी ये इस तरह से होगा, तो ये साइज कितनी है वो हमें मेज़र करनी है। तो आपके पास स्केल होंगी, तो स्केल की मदद से आप इसको मेज़र कर सकते हैं कि इतनी इसकी साइज़ कितनी होगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम इसको 25 सेमी ले लेते हैं। 25 सेमी का इतनी लॉन्ग है, 25 सेमीज। ओके, 25 सेमी लॉन्ग। उसके बाद हाउ वाइड इज इट। वाइड यानी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। वाइड यानी क्या होगा, ये वाली। तो ये हम सपोज ले लेते हैं 10 सेमी है। ओके, 10 सेमी जितनी वाइड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 सेमी। एंड हाउ हाई इज इट। तो ये वाली हमें पूछा गया, तो वो भी हम 10 सेमी रख देंगे। ओके, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर ले लिया, पर आप कोई भी आपके घर के आसपास कोई भी ब्रिक्स दिखती है तो आप उसको मेज़र कर सकते हो। क्या करेंगे, इस तरह से ब्रिक्स उठा लेंगे और ब्रिक्स को यहाँ पर स्केल रख देंगे। स्केल यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जहाँ ख़त्म होता है वो वाला नंबर हम नोट कर लेंगे कितनी हो रही है। तो उतनी लेंथ यानी लॉन्ग है। वाइड यानी ये वाला से। ओके, तो यहाँ पर स्केल रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इतनी वाइड उसकी वाइड है ये। तो मैंने अभी ले लिया 10। अब हाई यानी हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो वो भी मैंने 10 सेमी ले लिए। ओके, आप आपके आसपास हो तो उसमें से मेजर करके लिख सकते हो। मुनिया वेंस टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। मुनिया है, उसे 1 मीटर लॉन्ग एक वॉल बनानी है, तो उसे कितनी ब्रिक्स चाहिए, जो हमने अभी यहाँ पर फाइंड की 25 सेमी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वॉल बनानी है तो वो कितने मीटर की है, 1 मीटर, और यहाँ पर क्या है, सेमी। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी होता है। वो आपको कैसे पता चलेगा कितना हो गया। तो आपके पास स्केल होंगी, तो आप स्केल में देख सकते हो कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी स्केल। ओके, मैं सिर्फ नंबर ही आपको दर्शा रहा हूँ। 0 से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर एक छोटा ऐसे छोटी लाइन होती है, 1 2 3 4 एंड 5 थोड़ी बड़ी होती है, फिर 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह से बड़ी होती है, और यहाँ पर 1 लिखा होता है। ओके, एंड इस तरह से चलती है 4, उसके बाद 5 और 6 7 8
9 एंड ये यहाँ पर 2। ओके, तो इस तरह से आपकी स्केल में चल रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें डिस्टेंस मिल रहा है उसे हम 1 सेमी कहेंगे। ओके, वो कितना होता है 1 सेमी। जो स्केल में आप देख सकते हो जो 0 से 1 तक है वो टोटल होता है 1 सेमी। ओके, एंड जो ये छोटे छोटे लिटे होते हैं, जो छोटे छोटे लाइन है, तो इतना जो डिस्टेंस है 0 एंड ये पहला वाला नंबर है उसके बीच का डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर उसे कहते हैं। तो आप इसको काउंट कर सकते हो कितने मिलीमीटर हो गए। अगर आपको पूछा जाए 1 सेमी इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर, तो आप बता सकते हो स्केल में से आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 1 सेमी इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। आपको पता चल गया। ये सब आप आगे भी पढ़ोगे। ओके, जैसे जैसे आगे स्टैंडर्ड में जाओगे 5, 5th, 6th, आप उसके बारे में ज़्यादा पढ़ो। अब हमें यह समझना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी कैसे होता है। तो ये जो है 1 सेमी इस तरह से 2 3 4 5, तो टोटल ऐसे 100 सेमी भेगे हो गए। 100 सेमी हम इकट्ठा करेंगे तब वो 1 मीटर होगा। ओके, तो उसे 1 मीटर की एक वॉल तैयार करनी है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपको पता चल गया कि कितना होता है 100 सेमी। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी होता है। तो इतनी लॉन्ग हमें जो मुनिया है उसको वॉल बनानी है। और ब्रिक्स की साइज़ कितनी है 25 सेमी। जो अपनी स्केल है उससे मेज़र किया था। स्केल में भी आप देख सकते हो जो बड़ी स्केल होती है उसमें 30 सेमी तक आपको दिया गया होता है। ओके, तो टोटल कितनी होगी, जो 100 है उसे हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो वो 4 हमें आंसर मिलेगा। अगर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दोगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 यानी 100। तो कितनी हाउ मैनी यहाँ पर हमें पूछा गया हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड, तो कितनी ब्रिक्स उसे चाहिए 4 ब्रिक्स। ओके, सिर्फ 1 लाइन बनाने के लिए, नीचे 1 लाइन करने के लिए उसे 4 ब्रिक्स चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर आपको अभी इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। उसके बाद आपको बाजू में पेज नंबर 11 पर कुछ पिक्चर गिवन है, वो जंबल है, रैंडमली आपको पिक्चर गिवन है, आपको बताना है कौन सा पिक्चर पहले आएगा। तो आप वहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 11 पर कि सी वाला पिक्चर है वो सबसे पहले आएगा। उसका नंबर क्या होगा, फर्स्ट आएगा सी वाला पिक्चर। सी वाला क्यों, क्योंकि हमें ब्रिक्स बनाने हैं तो सबसे पहला क्या चाहिए, माटी चाहिए कई सारी। तो पहले खुदाई करेंगे, जो हमारी ज़मीन होती है उसमें से खोद कर जो अच्छी सॉइल होती है उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, डी वाली। अब अच्छी माटी आ गई सभी, उसके बाद उसे अच्छा एक शेप देते हैं, अच्छा सा शेप देते हैं जो ब्रिक्स हम क्यूबॉइड फॉर्म में देख सकते हैं। अब उसके बाद कौन सी आएगी, बी, एंड लास्ट में ए। बी वाली उसे इस तरह लाइन में रखेंगे एंड लास्ट में सभी ब्रिक्स अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर सभी फोटो में गिवन नहीं है,
बीच में जो क्लेन है उसमें भी जाती है, भट्टी में तैयार करते हैं अच्छे से, और उसके बाद अच्छी बन जाती है, पक जाती है उस तरह से, एंड लास्ट में बाहर आती है और उसे अच्छे से रख देते हैं। ओके, जो आपके वर्कबुक में अच्छे से फोटोज गिवन है सभी। तो यहाँ पर एक ये टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देयर आर मैनी ब्रिक्स क्लेन्स इन इंडिया, 1000 ऑफ देम। यानी कि यहाँ पर हमारे भारत में कई सारे ब्रिक्स बन रहे हैं। ओके, 1000 ऑफ देम, हजारों की संख्या में। मोर देन 100,000, यानी कि 100,000 से भी ज़्यादा। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? आपको क्या इमेज कर सकते हो कि ये नंबर कितना बड़ा होगा? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। इसे हम 1 लाख भी कहते हैं। ओके, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। कैन यू ट्राई टू राइट? अगर आपको कोई पूछे कि कैन यू राइट 100,000, तो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में कहाँ तक स्टडी कर चुके होंगे? 100 तक, 100 एंड ISO की 1000 तक सपोज आपने स्टडी किया होगा। तो फर्स्ट क्या आता है? 1 से आता है, 1 के प्लेस पे 0, उसके बाद 10, उसके प्लेस भी 0 रखेंगे, उसके बाद 100, उसको हम एच लगते हैं, उसके प्लेस पे भी 0, 1s, 10s एंड 100, ये आपको पता होगा। उसके बाद क्या आता है? 1000, शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे उसको? TH, वो भी 0। उसके बाद आता है 10,000, तो TTH, उसके प्लेस पे भी 0। उसके बाद 100,000 नहीं आता, पर क्या आता है? 1 लाख। ओके, इंडियन नंबर सिस्टम में लाख आता है, एंड इंटरनेशनल सिस्टम में जाओगे तो उसमें 100,000 आएंगे। ओके, पर ये तो आप जब स्टैंडर्ड 6 में जाओगे तब आप उसके बारे में ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे। ओके, अभी हम इंडियन नंबर सिस्टम को याद रखते हैं। फर्स्ट इसका एक ग्रुप हो गया 100, 10, 1,000, 10,000 एंड लाख। लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। ओके, ये भी आप स्टैंडर्ड 5th में जाओगे तब आप उसमें देखोगे। ओके, तो अभी तक हम यहाँ तक ही रखते हैं। अब हमें क्या कहा था कि कैन यू ट्राई टू राइट? तो हमें 100,000 लिखना हो तो वो इस तरह से होगा। पीछे कितने 0 आएंगे? 5 0। 1 लाख में भी कितने आते हैं? 5 0। ओके, यहाँ पर 2 कॉमा आएंगे जो हमें इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग रखे 1 2 3, उसके बाद कॉमा, પછી 10 लाख, 1000, 10,000, उसके बाद कॉमा एंड लाख। क्लियर? अगर आपको कोई पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर लाख में पूछे कितने 0 आते हैं तो 5, अगर 10,000 में पूछे तो 4। ओके, 10,000 में कितने होते हैं? 4 0, 1,000 में 3 0, 100 में 2, 10 में 1 और 1 में कोई भी 0 नहीं होता है। क्लियर? तो कुछ इस टाइप के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे वर्कबुक में गिवन है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ बुक में इतना सारा डिप में नहीं है, पर वर्कबुक में हमें गिवन है तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अब आप इसके बारे में स्टैंडर्ड 3 to 1 में भी सीख गए होंगे अबास्क के बारे में। ओके,
तो फर्स्ट यूनिट कौन सी आएगी? अभी मैंने बताया ओ यानी वंस। ओके, तो इसके प्लेस पे हम ले लेते हैं सपोज कि 2 ऐसे है, फिर टेंस उसके प्लेस पे ऐसे 5 ले लेते हैं। उसके बाद 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं रखते। 1000 उसके प्लेस पे रख देते हैं 5 रखते हैं। ओके, उसके बाद 10,000। ओके, आई होप आपको 10,000 तक ही आता होगा। आपके बुक सिलेबस में इतना ही होगा। लाख एंड 10 लाख है वो 5th स्टैंडर्ड में आप स्टडी करोगे। तो यहाँ पर हम 6 रख देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एग्जाम में बस की एक पैटर्न गिवन है एंड आपको पूछा जाए कि इसका नंबर एंड नेम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? इसको हम फिगर में किस तरह से लिख सकते हैं एंड वर्ड में किस तरह से लिख सकते हैं, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जितने भी है वो हम काउंट कर लेंगे। तो 1 के प्लेस पर कितने हैं? 1 एंड 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ओके, 10 के प्लेस पर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर। 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, पर कुछ भी ना होगा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। ओके, फिर 1000 के प्लेस पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम रखेंगे 5। 3 प्लेस के बाद क्या आएगा यहाँ पर? कोमा। ओके, फिर 10,000 के प्लेस पे कितने? 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो ये हमने नंबर में लिख लिया। ओके, अगर नंबर में पूछा जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। अगर वर्ड में पूछा जाए तो किस तरह से लिखेंगे? स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। फर्स्ट क्या है? 65 इतना लिखेंगे, फिर कोमा है तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। 65 कौन से प्लेस पे है? तो ये 65,000 उसके बाद 100 का प्लेस पे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं। ओके, ये वाला लिखने का नहीं। उसके बाद क्या है? 10 एंड 1, तो हमें इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 52। ओके, तो ये हमने वर्ड में भी लिख लिए। यहाँ पर 100 का प्लेस पे नहीं था इसलिए हमने इसका नहीं लिखा। अगर इसके जगह 1 होता तो 152 इस तरह से लिख लेते। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब डायरेक्टली मैं आपको नंबर दे देता हूँ। अगर इस तरह से होता 67 100, ओके, इस तरह से कुछ नंबर है 67 165। तो फर्स्ट हम इसको वर्ड में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से 67,100 ओके, यहाँ पर 1 है तो हम 100 वाला लिखेंगे 165। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? हमें नंबर गिवन हो एग्जाम में तो वर्ड में हम इस तरह से लिखेंगे। इसका अगर उल्टा हो, रिवर्स प्रोसेस हो, हमें वर्ड में गिवन हो एंड हमें क्या करना है? नंबर में लिखना है, तो क्या करेंगे? तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल,
95,000 400 55। ओके, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। तो अगर हमें इसको नंबर में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट हम इसको लिखेंगे 95 है तो 95 यहाँ पर लिख लेंगे 95। उसके बाद क्या है 1000 है तो 1000 के बाद कितने प्लेस आएंगे 1 2 and 3। आपको पता है 95,000 के बाद कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो 3 प्लेस ऐसे हम रख देंगे। ओके, उसके बाद कौन सा है 4, तो 4,452। ओके, ये प्लेस हमने किस लिए बनाए, क्योंकि हमें कोई भी गलती ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अगर इसके जगह ये हमें वर्ड में क्यों हो 65,000 तो 65,052 तो आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते 65,052, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है रॉन्ग। ओके, तो ये प्लेस किस लिए बनाए थे, क्योंकि हमें गलती ना हो लिखने में नंबर। ओके, 65,000 के बाद कितने प्लेस आते हैं 3 प्लेस 3 जीरो होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 52 है, 100 वाला कुछ भी नहीं है, तो 100 के प्लेस पे क्या आएगा 0 एंड 52 पीछे इस तरह है एज इट इज। ओके, तो इसका आंसर आएगा 65,052। क्लियर, जो यहाँ पर हमने लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल वर्कबुक में गिवन है, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो इसको ध्यान में रख के। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। इसके बाद हम बुक में आ जाते हैं फिर से, मेंटल मैथ्स भजन बाय ब्रिक्स। अब भजन है वो ब्रिक्स बाय करने को सोच रहा है। यहाँ पर हमें कुछ डेटा क्यों है क्या है ओल्ड ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में ओल्ड ब्रिक्स है, उसकी प्राइस हमें क्यों है कि 1000 ब्रिक्स TH यानी 1000। ओके, 1000 ब्रिक्स के प्राइस कितना है ओल्ड ब्रिक्स अगर लेको तो 1200। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटानगर ईटापुर उसका 8000 फॉर 1000 ब्रिक्स। एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक बेड तो उसका है 2004 2000 रुपीज़ फॉर 1000 ब्रिक्स। ओके, ये कुछ डाटा हमें गिवन था कि अगर आपको 1000 ब्रिक्स लेनी है, अगर ओल्ड ब्रिक्स लेनी है तो 1000 ब्रिक्स का कितना होगा 1200 रुपीज़। अगर न्यू ब्रिक्स लेनी है ईटापुर से तो उसका है 8000 रुपीज़। अगर न्यू ब्रिक्स लेनी है ब्रिक बैंड से तो उसका है 2000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है वो हम सोल्व करेंगे। भजन डिसाइड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक बैंड। अब भजन ने क्या डिसाइड किया कि वो ब्रिक्स लेंगे, पर कहाँ से लेगा ब्रिक बैंड में से। उसे ब्रिक्स लेनी है पर न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक बैंड। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डी ही पे। अब डायरेक्टली आपको बताना है कि कितना रुपये वो पे करेंगे, तो आप देख सकते हैं 1000 का कितना है 2000 रुपीज़, तो 3000 का कितना होगा 6000 रुपीज़ पर। आपको समझ में आए इसलिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ किस तरह से 6000 आता है। 6000 रुपीज़, तो फॉर एग्जांपल 1000 ब्रिक्स, यहाँ पर ब्रिक्स रखते हैं एंड यहाँ पर रुपीज़।
ओके, कितने रुपए होते हैं 1000 ब्रिक्स का हमें यहाँ पर गिवन है, टोटल कितने रुपए है 1000 का 2000 रुपीज़। ओके, तो हमें बजाने कितनी ब्रिक्स ले रहा है 3000 ब्रिक्स, उतनी ब्रिक्स वो बाय कर रहा है। तो 3000 ब्रिक्स उसका कितना रुपी होगा वो हमें फाइंड करना है। 1000 का इतने रुपये तो 3000 का कितना रुपये। अगर आपको डायरेक्टली इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल आपके देखो समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी शॉप में जाते हो और आपको यहाँ पर चॉकलेट पसंद आती है, तो आप पूछते हो एक चॉकलेट का कितना है, तो वो कहता है कि 1 चॉकलेट का 10 रुपीज़ है। ओके, तो आपको 5 चॉकलेट परचेस करनी है तो उसका कितना रुपये हो गया, तो आप इजीली बता सकते हो कितना हो गया 1 चॉकलेट का 10 रुपीज़, तो 5 चॉकलेट का 50 रुपये। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 1, ये जनरल फॉर्म है। ये आप आगे भी स्टडी करोगे 5th में, 6th में, 7 में, 8 में। ओके, तो 5 10 जा 10 5 जा 15, तो 50 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, ऐसे ही अगर 1 चॉकलेट का 5 रुपये होता तो 5 चॉकलेट का कितना, तो 25, 5 5 जा 25। क्लियर, सिर्फ क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सेम वही हो रहा है फॉलो। 1000 ब्रिक्स का 2000 रुपीज़, तो 3000 ब्रिक्स का कितने रुपये, तो सेम जो हमने अभी किया था कि 1 चॉकलेट का 10 रुपीज़, तो 5 चॉकलेट का कितना, तो 50 रुपये मिला था। तो इसका अगर हमें डायरेक्टली नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000 एंड डिवाइड बाय 1000। ओके, अब इसका डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 0 1 0 कट, 0 0 कट, 0 0 उड़ा देंगे हम, सिर्फ 0 ही कट होता है। ओके, और कुछ भी कट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 होता तो 3 3 कट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 का टेबल आपको आता है, 2 3 से कितने होते हैं 6, और पीछे कितने 0 है 3, तो हम 3 0 रख देंगे। ओके, तो डायरेक्ट आंसर आ गया उसका, कितना हुआ 6000 रुपीज़। तो भजन को कितने रुपए देने पड़ेंगे 6000 रुपीज़। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 1 का 10 रुपीज़, तो 5 का कितना, देखो सेम टू सेम होगा वो, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 1, तो 50 रुपीज़। ओके, सेम वही पैटर्न फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर 50 आंसर मिल रहा है, सेम यहाँ पर 6000। क्लियर, एंड लास्ट में हमें यहाँ पर गिवन है गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स पे खरीद रहा है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ओल्ड ब्रिक्स का हमें यहाँ पर गिवन है कि 1000 ब्रिक्स है, उसका हमें यहाँ पर प्राइस गिवन है कि इतना है, तो हमें 500 ब्रिक्स का फाइंड करना पड़ेगा। तो सेम वही यहाँ पर फॉलो होगा जो अभी हमने किया। 1000 ब्रिक्स का कितना रुपये है 1200। आप इसको 1200 भी बोल सकते हो एंड 1200 भी कह सकते हो। ओके, 1200 भी कह सकते हो एंड 1200 भी कह सकते हो। तो उसने कितनी ब्रिक्स लेनी है 500, तो 1000 का इतना, तो 500 का कितना। ओके, ये इसका रिवर्स हो गया। फॉर एग्जांपल कि 10 चॉकलेट का
और इसमें देखो आप कि अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 1200 मल्टीप्लाई बाई 500 एंड डिवाइड बाई 1000। ओके, अब हम क्या करेंगे, सभी ज़ीरो कट कर देंगे, 0 0 0 0 गए, ये ज़ीरो भी कट हो गया। एंड 120 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 12 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो आप इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 12 5 60 होते पर 5 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 5 प्लस 1 यानी 60, तो 60 एंड 1 0 इज रिमेन, तो वो भी हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 600 रुपीज़। अगर उसे 500 ब्रिक्स लेनी है ओल्ड, तो उसका आंसर क्या आएगा, 600 रुपीज़। क्लियर, उसका आधा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि 10 चॉकलेट लेते हैं तो उसका 100 रुपीज़ होता है। अगर 10 चॉकलेट का 100 रुपीज़ तो 5 चॉकलेट का कितना रुपीज़, इस तरह से। ओके, बड़ी में से छोटे में जाना है तो 10 का 100 तो 5 का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 10 कैंसिल तो 50 रुपये हो गए, इसका आधा। सिंपली आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि 10 का 100 तो 1 का कितना होता है 10, तो 5 का 50। पर इस मेथड से आप कई सारे बड़े बड़े नंबर वाले भी क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो जो आगे स्टैंडर्ड में हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, सिर्फ कंपेयरिंग करना है कि 1000 का इतना तो 5 जो हमें गिवन है उसका कितना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जितना कट होता है वो कर देंगे एंड सिंप्लीफिकेशन देंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स वो कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो उसमें तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।